दोस्तों नमस्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट मूवमेंट। दोस्तों, इस हफ्ते कैसे रहेगा बाजार का मूड? कंपनियों के Q3 नतीजे, यूएस जीडीपी आंकड़ों समेत ये अहम फैक्टर तय करेंगे मार्केट की चाल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जो आने वाला सप्ताह है कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट को लेकर। उसके बारे में आज करते हैं अपन चर्चा। विदेशी संस्थागत निवेश नकदी बाजार में बड़े पैमाने पर विक्रेता बन गए। उन्होंने 17 से 19 जनवरी तक केवल 3 दिनों में 24,147 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची। 25 जनवरी को चौथी तिमाही के लिए अमेरिका की जीडीपी के आंकड़े सामने आएंगे। बैंक ऑफ जापान 23 जनवरी को अपनी प्रमुख ब्याज दरों की घोषणा करने वाला है। बीते सप्ताह भारतीय इक्विटी बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 1.5% लुढ़के। तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयरों में आई गिरावट ने पूरे मार्केट को नीचे खींचा। 20 जनवरी को सप्ताह में निफ्टी 50 और सेंसेक्स 1.5% गिरकर क्रमशः 21,572 और 71,424 पर बंद हुए। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 100 में से 1.16% की बढ़त के साथ मिड कैप चमके। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100.17% गिरा। निफ्टी बैंक 3.5% के करीब गिर गया। आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार किस दिशा में मूव करेंगे, ये जिन 10 अहम फैक्टर्स से तय होगा, आइए उन पर नजर डालते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे। नए सप्ताह में 200 से अधिक कंपनियां वित्त वर्ष 2024 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा करेगी। इनमें प्रमुख है एक्सिस बैंक, सिप्ला टाटा स्टील, कर्नाटक बैंक, बजाज ऑटो, ब्लू डार्ट, ओबेरॉय रियल्टी, रेलटेल, वीएसटी इंडस्ट्रीज, टाटा कैपिटल, यूको बैंक, एसबीआई कार्ड्स और इंडियन बैंक। बैंक ऑफ जापान और ईसीबी ब्याज दर। बैंक ऑफ जापान 23 जनवरी को अपनी प्रमुख ब्याज दरों की घोषणा करने वाला है। इसका बाजार पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा यूरोपीय सेंट्रल बैंक भी 25 जनवरी को अपनी ब्याज दरों की घोषणा करेगा। अमेरिका की जीडीपी 25 जनवरी को चौथी तिमाही के लिए अमेरिकन जीडीपी आंकड़े सामने आएंगे। जीडीपी वृद्धि के आंकड़े इस बात की तस्वीर पेश करेंगे कि अमेरिका में मंदी का खतरा है या नहीं है और फेडरल रिजर्व का आगे क्या होगा। वैश्विक आर्थिक डेटा पॉइंट की बात करें तो अगले सप्ताह में ध्यान देने के लिए प्रमुख वैश्विक डेटा पॉइंट है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। प्री बजट मूड क्या रहेगा? पिछले साल की तरह इस साल के बजट से भी बाजार को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय की घोषणा की उम्मीद है। रेलवे और पावर शेयरों में उत्साह दिखाई दे रहा है। ये शेयर बीते सप्ताह भारी कारोबार के बीच नई ऊंचाई पर पहुंच गए। हालांकि विदेशी ब्रोकर फर्म जेफरीज को सरकारी पूंजीगत व्यय वृद्धि 10% से कम करने का अनुमान है। इससे बाजार निराश हो सकता है। विदेशी संस्थागत निवेश नकदी बाजार में बड़े पैमाने पर विक्रेता बन गए। उन्होंने 17 से 19 जनवरी तक 24,147 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एफपीआई के विक्रेता बनने के दो कारण हैं। पहला, अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड का हालिया स्तर 3.9 से बढ़कर 4.15% का होना। दूसरा है भारतीय शेयर की हाई वैल्यूएशन। एक अन्य वजह है एचडीएफसी बैंक के उम्मीद से कमजोर नतीजे। आईपीओ। एक नए सप्ताह में ईपैक ड्यूरेबल अपना 660 करोड़ रुपए का आईपीओ 23 जनवरी को बंद करेगी। इसी दिन मेडी एसेट्स अपने शेयरों को लिस्ट करेगी। नोवा एग्रीटेक का आईपीओ 23 जनवरी को खुलेगा, 25 जनवरी को बंद होगा। कंपनी 143 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। ईएमआई सेगमेंट में एसईएमई सेगमेंट में ब्रिक्स टेक्नोविजन का आईपीओ 23 जनवरी को खुलेगा। 24 जनवरी को डेलाप्लेक्स और फोनबॉक्स रिटेल के इश्यू खुलेंगे। और विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी के लिए सपोर्ट 21,300 से 21,400 जोन पर है। सपोर्ट के टूटने से अधिक बिकवाली का दबाव आ सकता है। और मास्टर कैपिटल सर्विस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अरविंद सिंह नंदा ने कहा है कि 21,750 से 21,850 जोन
उच्च स्तर पर एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस हो सकता है। बैंक निफ्टी के लिए यह महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 45,000 पर है। वहीं बाधाएं 46,500 से 47,000 पर रखी गई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है और मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। यहाँ यह बताना भी आपको ज़रूरी हो जाता है कि जो शेयर मार्केट है वो जोखिमों के अधीन है। निवेशक पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें और हमारे तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।